गुड आफ्टरनून सिविल सेकंड ईयर। वेलकम टू आरआईटी ऑनलाइन क्लासेस। तो पिछली आज स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में हम लोग आपका जो नेक्स्ट है उसे शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले पिछली क्लास का जान लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा। पिछली क्लास में हमने दरअसल आपको बताया था कि जड़त्व आघूर्ण क्या होता है या सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, और ये सारी चीज़ें बताई थी, और उसके कुछ हमने जो फॉर्मूलेस थे वो बताए हुए थे। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन का बताया था, तो ये वही चीज़ है कि रेक्टेंगुलर सेक्शन का आपको आई कैसे निकलेगा 1/12 BD³ और वाई मैक्स कैसे निकलेगा। वाई मैक्स मैंने बताया था दूरी, मतलब उसके सेंट्रल पॉइंट से बाहर तक के पॉइंट की दूरी कितनी है, वो वाई मैक्स है D/2। और सेक्शन मॉडुलस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है Z1, वो है आपका 1/6 BD³। तो इस तरीके से आज इस पे हम लोग आपके रेक्टेंगुलर सेक्शन पे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेक्शन मॉडुलस पे शुरू करने से पहले मतलब आपका यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके ये क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी अगर आपको अपना कोई सेक्शन मॉडुलस निकालना है तो उसका आप लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, बेंडिंग, किसी भी बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। स्टेप्स, इसके स्टेप्स यही हैं कि सबसे पहले कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट करना है, फिर उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सारी चीज़ें तो मतलब क्वेश्चंस के हिसाब से आप करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि एक कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम में आपको बताया गया है कि उस पर एक पॉइंट लोड लगा है, और वो कहाँ पर लगा हुआ है, बिल्कुल उसके एग्जैक्ट किनारे लास्ट पॉइंट पे, जहाँ पर एंड पॉइंट होता है उसका। जो कैंटिलीवर बीम सभी ने पता है कि एक तरफ से जो फिक्स है और दूसरी तरफ से फ्री, तो उसका जो फ्री एंड है उस पर हमने बोला है कि एक 20 किलो न्यूटन का आपका क्या लगा हुआ है, फोर्स लगा हुआ है, पॉइंट लोड लगा हुआ है। ठीक है, तीसरी चीज़ उसने बोला है कि एडिशन टू इट्स सेल्फ वेट, मतलब अब उसने क्या बोल दिया कि बीम का खुद का भी कुछ भार है, वो है 6000 न्यूटन पर मीटर। अब न्यूटन पर मीटर दे दिया तो मतलब कि पूरी बीम में वो संवितरित है, तो हम इस लोड को क्या लेंगे, एज अ यूडीएल ले लेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड संवितरित भार, मतलब कि पूरी जो उसका सेल्फ वेट है वो बराबर पूरी बीम में बटा हुआ है, तो मतलब कि वो एक तरीके से कैसा कार्य कर रहा है, संवितरित भार की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, अब उसने बोला है कि उसका जो सिग्मा बी है, मतलब कि परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस, वो है 120 न्यूटन पर mm²। अब उसने लास्टली ये पूछा है कि इसका सेक्शन आकृति मापांक क्या होगा, जेड क्या होगा। तो सबने पिछले उसमें बेंडिंग इक्वेशन पढ़ी थी, M/I सिग्मा B/Y, इस तरीके से। तो उसी तरीके से होगा फॉर्मूला। सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन लिखने के बाद हमने क्या करा, एक दिया हुआ 2.5 मीटर जो उसकी लेंथ दी गई है, लोड जो दिया गया वो किलो न्यूटन में दिया गया। ठीक है, और सिग्मा बी जो दिया हुआ है वो वापस आप देख रहे हैं कि 120 न्यूटन पर mm² में, न्यूटन पर mm। तो ये सारी, और उसके बाद जो आपका अगला दिया है वो 6000, उसका सेल्फ वेट जो यूडीएल था वो 6000 न्यूटन पर मीटर दिया है। तो इसको हमने पहले ही चेंज कर लिया, न्यूटन पर मीटर में ही रह, किलो न्यूटन पर मीटर कर दिया, ऐसे इंटू 1000, इसका अपॉन डिवाइडेड बाय 1000 हटा दिया। ठीक है, किलो न्यूटन को किलो न्यूटन में बदल दिया। अब उसके बाद हम बेंडिंग मोमेंट निकालने पे आते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट आपको पता है कि लोड इनटू डिस्टेंस। ठीक है, अब लोड, पहला लोड क्या है, 20 है, पॉइंट लोड जो था, कितनी डिस्टेंस पे लगा हुआ है, 2.5 न्यूटन डिस्टेंस पे लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद दूसरा लोड भी आपका जो ये मैं यूडीएल उसका सेल्फ वेट की बात कर रहा हूँ, वो है 6, सेल्फ वेट का 6 लगा हुआ है, कितनी डिस्टेंस पे, 2.5। लेकिन अभी ये किस पे है, किलो न्यूटन पर मीटर में है, इसको मुझे किलो न्यूटन में ही चेंज करना है, किलो न्यूटन मीटर में चेंज करना है। ठीक है, तो इसको 2.5/2 से मैंने इनटू कर दिया, जैसा कि हम पिछली उसमें भी करते थे, पिछले सेम में भी हमने ये सारा सॉल्व कर रखा है। तो इसको सॉल्यूशन करा तो इसका आंसर आया 68.75 इंटू 10⁶ न्यूटन पर mm में आ गया है। ठीक है, इसे आपने सॉल्व कर दिया। ये मतलब ये वैसे आप तो जो निकला है ये तो किलो न्यूटन पर मीटर में निकला है, लेकिन आपने यहाँ पे क्या कर रखा है, इंटू 1000 कर दिया है। तो ये किस में चेंज हो गया, न्यूटन पर mm में चेंज हो गया।
किलो न्यूटन को भी दोबारा से आप न्यूटन में चेंज करना पड़ा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है आपकी बेंडिंग इक्वेशन M/I सिग्मा B अपॉन वाई। तो M क्या है, M आपने यहाँ पर से सिग्मा B इधर रखे और I/Y कर दिया। तो I/Y आपको पहले से पता है क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस होता है। तो यहाँ पर सिग्मा B इंटू जेड कर दिया आपने। ठीक है, जेड क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस होता है। सिग्मा B को आपने उधर M के नीचे भेजा तो M अपॉन सिग्मा B हो गया। जेड यहाँ से हमें जेड का फॉर्मूला पता चल गया कि जेड इस तरीके से निकालना है, जेड इक्वल्स टू M अपॉन सिग्मा B। M क्या आया था ऊपर से, हमारा जो घूर्ण आया था बेंडिंग मोमेंट, मोमेंट क्या आया था 68.75 इंटू 10⁻⁶। अब ये यहाँ पर हमने न्यूटन mm में क्यों करा, न्यूटन mm में इसलिए करा क्योंकि जो नीचे हमारा सिग्मा B था 120, आप यहाँ पर ऊपर देख रहे होंगे 120 जो हमारा न्यूटन पर mm स्क्वायर में था। तो न्यूटन पर mm, न्यूटन mm, यही सारी आपको एक उसमें रखनी पड़ेंगी, ये इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपने वैल्यू पुट करी जेड की तो आपका आ गया 0.5727 इंटू 10⁻⁶। अब आपने 10⁻⁶ थोड़ा सा इधर को इसको सॉल्यूशन करा तो आपने कर दिया 57.29 इंटू 10⁻⁴ mm³। ठीक है, न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा। तो ये था आपका क्या क्वेश्चन कि जिस पे आपको बताया गया है कि इस किस तरीके से आपका सेक्शन मॉडुलस निकलेगा। प्रोसीजर आपका यही रहेगा, बेंडिंग मोमेंट निकलेगा, बेंडिंग मोमेंट निकालने के बाद आप क्या करेंगे, देखेंगे सारी विमाएँ और सारी डायमेंशंस देखेंगे। उसके बाद आपने क्या निकालना है, आपने बेंडिंग इक्वेशन रख देनी है, नमन जो आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है M/I ये वाली, और उसके बाद आपने जो भी चीज़ अपने वो है उसे आप फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, आपका जो है एक क्वेश्चन और है कि ये कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करिए I ऑफ अ रेक्टेंगल। जो मेन क्वेश्चंस होते हैं वो इसी तरीके से होंगे। अब आगे आपने इस टाइप के क्वेश्चंस करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है रेक्टेंगल का जिसका बीच और बी दिया हुआ है 100 और डी दिया है आपको 200। ठीक है, तो अब उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब उसके जो सेंटर लाइन से ही उसका बीचों बीच में से गया है इस रेक्टेंगल के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग आपने क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I फाइंड आउट करना है। तो बी और डी निकला हुआ है, तो अब हम एक्स के अलोंग अगर जाते हैं, यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं कि अगर हम एक्स के अलोंग जाते हैं तो हमारा जो आई एक्सेस होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है BD³/12 होता है रेक्टेंगल का, BD³/12। तो बी की वैल्यू रखेंगे, डी की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा आई एक्स निकल जाएगा 66.667 इंटू 10⁻⁶ mm⁴ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 3 बार तो डी में इंटू हुआ, बी में एक बार इंटू हुआ, तो mm क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऐसे ही अलोंग वाई एक्सिस निकालेंगे। तो इसका भी फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है वाई एक्सिस के अलोंग, लेकिन क्या हो जाएगी उसकी ये चीज़ चेंज हो जाएगी, बी जो है वो डी बन जाएगा, डी जो है वो बी बन जाएगा। तो इसके फॉर्मूले में थोड़ा स्लाइड चेंज आ जाएगा कि I/Y जो होगा वो DB³/12 होगा। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ध्यान देंगे कि x निकालने में आप क्या करेंगे, BD³/12 करेंगे, लेकिन y निकालने में आप क्या करेंगे, अलोंग y एक्सेस निकालने में DB³/12 करेंगे। तो D रखा 200 इंटू 100 का स्क्वायर की क्यूब, सॉरी ये रॉन्ग हो गया, BD³। तो इसके बाद हमारा जो आ गया आंसर वो 16.667। इसके बाद हमने लास्ट में आई एक्सेस भी निकाला और I/Y भी निकाला। तो इसको आप लोग थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, 200 इंटू 100 का क्यूब करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।